ये जरूर बता पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुकना पड़ेगा, स्टिल ज्वाइनिंग एक्चुअली। ओके, कैलकुलेटर्स हैं सबके पास अभी, राइट? यस ओके, यस सर। तो Yes. एक बेसिक रिक्वायरमेंट, प्लीज डोंट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोग जो कैलकुलेटर पहले से यूज कर रहे हैं प्लीज अभी भी वही यूज करें, बिकॉज कैलकुलेटर पे स्पीड बहुत मैटर करेगी, और अगर आप कैलकुलेटर चेंज करते रहेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी, ठीक है? स्पीड बहुत जरूरी होती है एग्जाम्स में, इस वजह से प्लीज डोंट कीप ऑन चेंजिंग योर कैलकुलेटर्स। हाँ, खराब हो जाता है सपोज, तो आप वही मॉडल का फिर से परचेज करें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, तो क्योंकि आप लोग सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं एंड ऑलमोस्ट आपका अटेम्प्ट भी ड्यू हो गया है, आई नो आपको बहुत सारे ट्रिक्स आते होंगे, बट सारे नहीं आते होंगे। अब एग्जैक्टली किसको कितना आता है आई डोंट नो, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, एकदम बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। If I want to multiply 6 into 4 and then add back 3 into 15 and then add back 6 into 9, सबको पता है m प्लस का कैलकुलेशन? यस, तो आप लोग क्या करोगे? 6 into 4 नॉर्मली आप करते हो 24, ये आप करते हो 45 and this will give you 54, राइट? एंड देन आप इसका टोटल करते हो, बट हम स्टार्ट कहां से करेंगे? क्योंकि हमें इंडिविजुअल फिगर्स तो पूछते ही हैं, हमारा पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, वी वांट द टोटल। हम डायरेक्टली टोटल पे कैसे आएंगे इस पर? 6 into 4 यू जस्ट हैव टू प्रेस m प्लस, क्योंकि आपकी मेमोरी कैलकुलेशंस हैं। जब आप m प्लस दबाओगे आपके स्क्रीन पे 24 विजिबल रहेगा, विदाउट इवन प्रेसिंग अ सिंगल बटन। जस्ट प्रेस 3 into 15 and then again m plus and again 6 into 9 m plus। अब आपको बार बार टोटल करनी नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू प्रेस द MRC बटन एंड आपके सामने इसका टोटल रहेगा। प्लीज चेक योर टोटल्स। यस, कितना आ रहा है टोटल सबका? 123. 123। यस, ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल था, हम तब प्रॉब्लम्स पे आएंगे धीरे धीरे, बट ये बेसिक मेमोरी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर -6 into 9 कर देता हूं, -6 into 9, तो आपको करना क्या होगा? आपको ये m प्लस की जगह आपके कैलकुलेटर पे m माइनस दिख रहा होगा आपको, सो यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट m माइनस एंड देन अगर आप वापस टोटल्स करोगे तो आपका आंसर बराबर आएगा। दैट मीन्स आपको करना है 6 into 4 m प्लस, 3 into 15 m प्लस एंड 6 into 9 m माइनस। आपको -6 into 9 नहीं करना है, आपको करना 6 into 9 ही है, बट यू जस्ट हैव टू प्रेस m माइनस। तो m प्लस और m माइनस क्या करेंगे? आपको वो टोटल्स एडजस्ट करके आपको डायरेक्ट नेट फिगर देना है। दैट मीन्स आपको बार बार वो टोटल फिर से लिख के करने की जरूरत नहीं है, m प्लस m माइनस से बहुत इजीली हो सकता है। ओके, यस। द नेक्स्ट पार्ट, अगर आप लोगों को सपोज मैं पॉइंट में कैलकुलेशन दे दूं तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। into 4.79, 6.43 into 2.81 and I want the addition of this. Can you help me with the total now? करना क्या है आपको? फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर m plus, without pressing 0 or without pressing is equal to, just press 6 into 6.43 into 2.81 m plus and MRC will give you the answer. Please give me the answer. $96.2411. Okay, 96.24. Sir, could you please repeat? Yes. What you have to do is आपको करना है 16.32 into 4.79. आप नॉर्मली इज इक्वल टू प्रेस करते हो, डोंट प्रेस इज इक्वल टू, जस्ट प्रेस m प्लस।
जस्ट प्रेस द m प्लस बटन. आपके कैलकुलेटर पर रहेगा m प्लस, या तो टॉप साइड पर रहेगा या राइट बॉटम पे रहेगा नॉर्मली m प्लस. Without pressing 0, without pressing any button, just press 6.43 into 2.81. Again m plus. अब आपको करना है इसका टोटल था. जस्ट प्रेस द MRC बटन. आपके स्क्रीन पे आपका टोटल रहेगा. जस्ट प्रेस That is coming in negative. If I Negative? press the MRC button, minus 47, 255, No, 208. m माइनस दबा रहे हो, m प्लस दबा रहे हो आप? M plus दबा के फिर MRC दबाया. ओके. आपके कैलकुलेटर पे टैक्स प्लस बटन लिखा हुआ है? Yes. ओके. सो इन दैट केस अगर आपने 0 भी प्रेस किया, अगर आप 0 भी प्रेस करते हो, ये आपकी स्क्रीन है, आपको लेफ्ट साइड पे m दिख रहा रहेगा. प्रेस 0. 0? Yes, press the not 0, the AC button. Yes. Yes, आपके स्क्रीन पे अभी भी m दिख रहा है? No, 0. नहीं, लेफ्ट टॉप पे या राइट टॉप पे m दिख रहा रहेगा स्क्रीन पे. No, sir. No. No. Okay. Press the MRC button twice or thrice. 2 to 3 times. Yes. ठीक है? And now press the AC button. And now we shall start with the calculation again. Yes. Start the calculation with me. 16.32 16.32 into 4.79 m plus 79 m plus 6.43. 78.17 Yes, just leave it. 6.43 43 into 2.81 81. Yes. m plus. Yes. Press the MRC button. Yes. 96.241. Yes, that's the perfect answer. सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपके कैलकुलेटर्स अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली एक में आपको टैक्स प्लस टैक्स माइनस बटन दिखेगा. अगर ऐसा कैलकुलेटर आप लोग यूज कर रहे हो तो इन दैट केस whenever you start a new calculation, please press the MRC button twice or thrice and then press the AC button and then start your calculation. Okay? जिसके कैलकुलेटर्स में टैक्स प्लस टैक्स माइनस का की है, नॉर्मली वो पिंक कलर या थोड़ा रेडिश कलर में रहेगा वो की. इन दैट केस आप जब भी नया कैलकुलेशन स्टार्ट करें, प्लीज प्रेस द MRC बटन ट्वाइस और थ्राइस. इट विल क्लियर अप द मेमोरी. नॉर्मली ये टैक्स प्लस वाले क्या करते हैं, जो कीज हैं वो आपकी मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं. यू जस्ट हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम द मेमोरी. ठीक है? m plus and m minus are nothing but the memory of the calculator, so you'll have to keep on deleting twice or thrice. Okay? Yes. Moving ahead. If this is x, I need x square. मैं बहुत बेसिक वैल्यूज ले रहा हूं. मुझे 3, 8 और 9 का पहले तो टोटल चाहिए. 3 plus 8 plus 9, how much is this? बहुत वीक हो, जल्दी नहीं बता. 20. Yes. 20. I want the total of x square. 3 square is 9, 8 square is 64 and 9 square is 154. 154. okay. अब जिनको ये कैलकुलेशन आते हैं उन्होंने बहुत फटाफट कर लिया. जिनको नहीं आते हैं उनके लिए अगर मुझे स्क्वायर का टोटल करना है तो इसके नॉर्मली दो तरीके हैं. मैं दोनों भी प्रेफर करता हूं. आपको बेसिकली ये वैल्यूज में इंटरेस्ट नहीं था. आपको इंटरेस्ट किस में था? टोटल में. तो आपको करना था 3 इंटू इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली स्क्वायर देता है. स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. आप दबाओगे m प्लस. अगेन 8 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस. 9 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस. जब भी आप इंटू इज इक्वल टू दबाते हो आपको पर्टिकुलरली वहां पे स्क्वायर मिलता है उसका. एंड m प्लस क्या करता है, आपको वो टोटल में ऐड करते जाता है. जस्ट प्रेस द MRC बटन, आपको आंसर वही मिलेगा. प्लीज चेक. Yes, everyone is getting the same answer. Is everyone getting the same answer? Yes. So Yes, sir. Okay. Moving ahead.
मूविंग अहेड। नाउ अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया n2 इज इक्वल टू का, आप लोग मुझे एकदम फटाफट आंसर दे सकते हो x और x स्क्वायर का विद द टोटल्स। अगर मुझे यहाँ पे 4.79, 6.54 एंड 4.81 एंड 6.79 का स्क्वायर का टोटल चाहिए, यस, कैन यू हेल्प मी विद द स्क्वायर टोटल? करना क्या है आपको? सेम नंबर इनटू इज इक्वल टू m प्लस 95.6418. प्लीज चेक योर आंसर्स। आपको करना सिर्फ इनटू इज इक्वल टू m प्लस है। आप चाहो तो वो बाद में बताता हूँ। यस, प्लीज चेक, सबका आ रहा है आंसर? किसी को डिफिकल्टी हो रही है शायद? यस, मेरा 134.9559 आया। ये हाँ सर 134 134 है। हाँ सर 4.95। ओके, तो 134 भी बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार गलती हो जाती है। यस, आई गेस सूरज आपने आंसर दिया था 95, राइट? प्लीज चेक योर आंसर्स वंस अगेन। Yes sir, got it. यस, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, बहुत आराम से कैलकुलेटर यूज करें। यस, ओके देन द नेक्स्ट कैलकुलेशन, द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये याद आ रहा होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशंस हैं आपके स्टैट्स पार्ट में, ठीक है? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन है आपके स्टैट्स पार्ट में। किसी को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है? एनीवन ऑफ यू? किसी को स्टैंडर्ड Yes, डेविएशन sir. का फॉर्मूला याद है? ओके, मैं यहां लिख देता हूं एक बार। इट इज समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n द होल स्क्वायर। आई होप थोड़ा टूटा फूटा याद आ गया होगा अब आप लोगों को। इट इज समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n द होल स्क्वायर, ठीक है? नाउ we'll use directly this calculation. Now सबसे पहले आप लोगों को ये इसका डिफरेंस पता है क्या? ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। यस सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर मैंने यहाँ किया था। यस, अगर मैं समेशन x स्क्वायर की बात करूं, समेशन x स्क्वायर की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग 154। अगर मैं समेशन x होल स्क्वायर की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इसका स्क्वायर। ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। समेशन x स्क्वायर और समेशन x का होल स्क्वायर आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको ये पहले समझना पड़ेगा। अब हमने ये कैलकुलेशन निकाला था। अगर आपको x और x स्क्वायर का टोटल आ जाता है, हम SD के कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर सकते हैं। SD के कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ एक टोटल दे दूं 440 divided by 10 minus 15 by 10 the whole square under root. Now I have to calculate this value directly without even writing anything. हम बिना 6.5 yes कितना 6.538 okay अजी yes 6.538 6.538 okay तो बेसिकली आपको करना क्या है, जिनको नहीं पता है प्लीज एक बार ध्यान से देखें। आपको करना क्या है बेसिकली, आपको ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है राइट, और ये सेकंड वैल्यू है। आपको फर्स्ट में से सेकंड वैल्यू जो है वो माइनस करनी है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है राइट। तो आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, आप करेंगे फर्स्ट वैल्यू को m प्लस, तो यू विल स्टार्ट विथ 450 डिवाइडेड बाय 10 m प्लस। अब आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो गया। द सेकेंड स्टेप आपको जो करना है, आपको करना है 15 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन उसका स्क्वायर है। क्या हमने अभी स्क्वायर निकालना सीखा था, हाउ टू मेक अ स्क्वायर? 15 डिवाइडेड बाय 10
into is equals to will give you the square of it. Into is equal to will give you the square of it. आपको करना क्या था बेसिकली, ये वैल्यू को माइनस करना है, राइट? तो आप m माइनस दबाओगे, m माइनस। अब आपकी स्क्रीन पे जो वैल्यू रहेगी वो ऑटोमेटिक प्लस और माइनस की है। जस्ट प्रेस द एमआरसी बटन, जस्ट प्रेस द एमआरसी बटन। एमआरसी क्या करेगा, वो प्लस वैल्यू में से माइनस वैल्यू आपको माइनस करके दे देगा। एमआरसी आपको नेट रिजल्ट देगा एंड फाइनली जस्ट प्रेस द स्क्वायर रूट बटन एंड यू विल गेट योर आंसर। प्लीज चेक। मैंने यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आपको करना क्या था, फर्स्ट वैल्यू को m प्लस में लेना है विदाउट प्रेसिंग इनटू और माइनस और डिवाइड, कोई बटन प्रेस नहीं करना है, कुछ जीरो प्रेस नहीं करना है, सीधे सीधे 15 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर करना था, इसलिए इनटू इज इक्वल टू m माइनस MRC square root. MRC will give you the net result and square root will give you the final answer. Please check ये आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes. I'm waiting for the answers. सिर्फ एक का आंसर मिला है मुझे। Sir, 6.538 is the answer. 5. Yes. तो अगर आपने मैथ्स चैट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि एसडी आपको बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। एसडी के कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ये बहुत मस्त है कैलकुलेशन, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। द फर्स्ट वैल्यू माइनस द सेकंड वैल्यू, स्क्वायर करने के लिए इट इज ऑलवेज इनटू इज इक्वल टू एंड देन द स्क्वायर रूट बटन आपको आंसर देगा। ओके, यस। एक नेक्स्ट आंसर आप दोगे मुझे इसी टाइप का। 6459 divided by 12 minus 13 divided by 12 square m plus ये वाला। Yes. 23.174. 23. 23.174. Okay. Yes. Quick enough. बाकी के स्टूडेंट्स आंसर देंगे मुझे? Yes, sir. Same answer. Okay then. This value is m plus. This value is m minus. लेकिन इसको m माइनस करने से पहले इनटू इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, मूविंग अहेड। आपको HM, that is the harmonic mean. HM, that is the harmonic mean. Again, अगर मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद दिलाऊं तो फॉर्मूला है n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 till 1 upon xn. This is the formula. Yes. So अगर मैं आपको पूछूं I want the harmonic mean of 4, 9, 10 and 15, अगर मुझे इसका हार्मोनिक मीन चाहिए, यस, तो सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में लिखेंगे हम एक बार। हाउ टू राइट दिस इन फॉर्मेट? कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 4, n becomes 4 अपॉन 1 अपॉन x1, यहाँ पे x1 क्या है? 4, 1 अपॉन 4। x2 क्या है? प्लस 1 अपॉन 9। x3 is 10, so it will give you plus 1 upon 10, and the next term is 15, so it will give you 1 upon 15. अब नॉर्मली ये कैलकुलेशन में आके बच्चे रुक जाते हैं। आपको अब आराम से सोचें, आपके पास अपना कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 4 डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू करनी है, राइट? ये वैल्यू आपको 4 डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू करनी है। अब ये वैल्यू पहले निकालना है, सबसे बेस्ट है। दैट इज, जब भी कैलकुलेटिव पार्ट डिनोमिनेटर में रहेगा, ऑलवेज गो फॉर द डिनोमिनेटर फर्स्ट। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 7.57. ओके, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर से। यस, श्योर मनिका।
ओके, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 1/4 से। तो वी विल राइट 1/4 m plus 1 divided by 9 m plus 1 divided by 10 m plus and 1 divided by 15 m plus। आप चारों को m plus m plus m plus m plus कर दोगे। अब आपको लगता है ये पूरा डिनोमिनेटर चला गया मेमोरी प्लस में, तो आपको करना क्या है? विदाउट प्रेसिंग अ बटन जस्ट प्रेस 4 ऑन योर कैलकुलेटर। 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्यों? क्योंकि मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड बाय, ये सारा टोटल कहां पर है? सारा टोटल आपके मेमोरी में है एंड द मेमोरी बटन इज MRC। 4 divided by MRC equal to, will give you the final answer 7.57. 7.5। Please check it. 7.57. Please check it. आपको बेसिकली डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, ना एलसीएम लेना पड़ा, ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़े, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को मेमोरी में डालना था। तो आपने किया 1/4 m plus 1/9 m plus 1/10 m plus and 1/15 m plus। विदाउट प्रेसिंग 0 मैंने किया 4 से स्टार्ट। 4 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, अब आप लोग ये स्टेप्स लर्न नहीं कर सकते, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। आप कर क्या रहे हो? आपको करना तो 4 को डिवाइड ये पूरी वैल्यू से। तो आपने पहले वो वैल्यू कैलकुलेट की, उसको मेमोरी में सेट की, तो आपने किया 4 डिवाइड बाय मेमोरी, मेमोरी इज MRC इक्वल टू, विल गिव यू द फाइनल आंसर। प्लीज चेक सबका ये आंसर आ रहा है। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll practice one more question on this। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पर है 1/6, 1/9, 1/18, 1/20 and 1/13। Yes, please give me the calculation for this। 15. How much? 10.86. 10.86। ओके, ऋषिकेश आपने शायद अलग आंसर दिया मुझे। Yes, sir. 10.86. 10.8 something। Please check। 86. Okay, 86। Please check your answers। सबके आ रहे हैं क्या? किसी का मैच नहीं करा तो प्लीज बताएं मुझे। Yes, sir. Same. क्या? सर अलग आया। अजीत क्या हुआ? बराबर है ना? 2.301। 10 पॉइंट। वापिस कर दो। अजीत फिर से एक बार करो। मेरा भी अलग आया। अलग आ रहा है? Yes. फाइन है, हम साथ में करेंगे एक बार। प्लीज प्रेस 0 ऑन योर कैलकुलेटर्स। आपकी मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं रहना चाहिए, आपकी मेमोरी 0 होनी चाहिए। दैट इज आपकी स्क्रीन पे कहीं पर भी m लिखा हुआ नहीं चाहिए। हम साथ में करेंगे, प्लीज मेरे साथ करेंगे टोटल्स। यस, प्लीज मेरे साथ करें। आप करोगे 1 डिवाइड बाय 6 m plus 1 divided by 9 m plus 1 divided by 18 m plus 1 divided by 20 m plus and 1 divided by 13 m plus। अब आपका पूरी तरह मेमोरी में स्टोर हो चुका है। आपको करना ये है 5 divided by the memory button, that is the MRC, is equal to, will give you the final answer। Please check। Yes, sir. Alright, okay, so this was our HM। okay, अब आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट बटन रहता है, राइट? आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट बटन आता है। अगर आप 1 टाइम स्क्वायर रूट दबाते हो तो आपको क्या मिलता है? स्क्वायर रूट। अगर आप एक और बार स्क्वायर रूट बताते हो आपको क्या मिलता है? Fourth root. फोर्थ रूट। और एक और बार दबाते हो तो क्या मिलेगा? Eighth root. एट्थ रूट। दैट मींस ये है सेकंड रूट, ये है फोर्थ रूट और ये है एट्थ रूट, और जो बीच के रूट्स हैं वो, दैट मींस अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट निकालना चाहें, क्या हम वैसे निकाल सकते हैं? वेल, ट्रूली स्पीकिंग एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा,
बट यस हम अप्रोक्सीमेट आंसर ला सकते हैं इसका, अप्रोक्सीमेट आंसर। दैट मीन्स आपके क्यूब रूट के क्यूब रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन। ओके, इस पे आने से पहले मैं पहले कुछ और बताना चाहूंगा, फिर हम इस पे आते हैं। मैं ऊपर रह गया वो हमारा कंसेप्ट। हमने एक्स स्क्वायर सीखा था, राइट? एक्स स्क्वायर सीखा था हमने। अगर हमें 5 का क्यूब चाहिए तो आप नॉर्मली क्या करते हो? 5 इंटू 5 इंटू 5। यस, अगर 5 का क्यूब चाहिए हमें, आप करते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो आप स्टार्ट करोगे 5 इंटू पहला इज इक्वल टू विल गिव यू स्क्वायर, दूसरा इज इक्वल टू विल गिव यू क्यूब। आपके स्क्रीन पे आप डायरेक्टली देख सकते हो 125 दिख रहा है आपको। ये बेसिक कैलकुलेशन जो मेरे ख्याल से सबको आते होंगे। अगर मुझे 6 टू द पावर 4 चाहिए तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 6 इंटू पहला इज इक्वल टू विल गिव यू स्क्वायर। आपको पहले इज इक्वल टू को स्क्वायर पकड़ना है। एक और इज इक्वल टू विल गिव यू क्यूब, एक और इज इक्वल टू विल गिव यू पावर 4। ओके, एक और इज इक्वल टू विल गिव यू पावर 4। ओके, गिव मी द वैल्यू ऑफ 2.4 टू द पावर 5। 2.4 to the power 5. 79.60. 79.6. 79.60. 79.60. 60. Yes. तो आपने किया 2. ओके, आपने किया 2.4 इंटू पहले इज इक्वल टू को स्क्वायर पकड़ना है, ये बात ध्यान में रखनी है। पहले इज इक्वल टू को स्क्वायर। ओके, क्या हमारे पास कुछ और भी है इसके साथ? What about 2.4 to the power -5? Yes, किसी को पता है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2.4 raised to 5 and then we divide it by 1, means 1 upon 2.5 raised आपको to करना 5. है इंडाइसिस रूल से 2.4 to the power 5, राइट? ऐसे करना है। ओके, मैं एक 15-20 सेकंड का टाइम देता हूँ। क्या आप मुझे इसका कैलकुलेशन बता सकते हैं, इसका फाइनल आंसर? 0.012. पॉइंट 0.0125. 0.12. 0.012. 0.012. 25. ओके, 0.0125। यस, प्लीज चेक। आपने किया। अब आपने किया कैसे? क्योंकि ऊपर 79.62 आपका रेडीमेड आंसर था, ऐसे किया आपने? ओके, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मुझे चाहिए 3.6 टू द पावर -4। I want the calculation for 3.6 to the power -4. 0.0059. Yes, sir. Yes, sir. यस, कोई बताएगा किसने क्या बटन प्रेस किया? यस, पहले हमने 3.6 raised to 4, then m plus, and then 1 divided by MRC. ओके, और कोई तरीका? नहीं। ओके, एक बार मेरे साथ करें। 1 डिवाइडेड बाय 1 divided Yes, क्या? is equal to. सर वो आपने सिखाया था ना, डिवाइडेड बाय 1 और फिर से डिवाइडेड इज इक्वल टू। ओके, हाँ सर, सेम. divide equal to. Divide equal to b is also a good option, but we can also calculate it through one of the easy method. Yes, press 1 divided by. Yeah, you start with 3.6. आपको बेसिकली पावर करना है। ओके, प्रेस डिवाइड इक्वल टू, प्रेस डिवाइड इक्वल टू
दबाया सबने ये 1 more is equals to, चेक करो कितने इज इक्वल टू पे आंसर आता है, प्लीज चेक। फोर। यस, 4. आपको डायरेक्टली पावर 4 पे ये आंसर आता है। मतलब बेसिकली हमारे पास 3-4 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप लोग आराम से लिख के या फिर m+ यूज करके विदाउट किससे कर सकते हैं, लेकिन पावर 4 के कैलकुलेशंस हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं माइनस के पावर। माइनस करने के बेसिकली माइनस इज नथिंग बट डिवाइड इक्वल टू एंड नॉट इनटू इक्वल टू। यहां पर आपने इनटू इक्वल टू किया था ऊपर, यहां पर आपने किया था। यस ईशानी, जस्ट अ मिनट, हम वापस करेंगे। क्या सबका कैलकुलेशन आ रहा है? प्लीज एक बार चेक करो। 3.6 डिवाइड इक्वल टू ओनली इक्वल टू ओनली इक्वल टू ओनली इक्वल टू, जैसे मैंने स्क्रीन पे Yes, लिखा sir. है, यस सर। सिर्फ इतने कैलकुलेशंस प्रेस करें। यस, आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स आल्सो। ईशानी प्लीज ट्राई वंस अगेन। सर मतलब जितना नंबर रेज टू होगा उतने बार इज इक्वल्स टू प्रेस करना है। यस, अब आपको एकदम सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। आपको 2 रेज टू 2 स्क्वायर पता है, राइट? 2 स्क्वायर कितना होता है? 4. 4। ओके, तो क्रॉस चेक करने के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 रेज टू -2 क्या रहेगा? 1/4 रहेगा। यस, इसका आंसर क्या आता है? 0.25। चेक करो इसका Yes, स्क्वायर sir. कैसे करेंगे? 2 पॉइंट या फिर 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, एक और इज इक्वल स्क्वायर करना है ना आपको, प्लीज चेक करो। Yes, sir. 0.25. यस, सो बेसिकली इनटू और डिवीजन में यही डिफरेंस है। जब आप इनटू करते हो तब आप इनटू इज इक्वल टू एक बार कम दबाते हो, लेकिन डिवीजन में ये नहीं चलता है। डिवीजन में जितनी बार पावर्स है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। एक और बार ट्राई करते हैं। ईशानी, आई होप आपका आंसर आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर मुझे 3.2 टू द पावर -5 चाहिए, जैसे ये पावर -5 आ गया, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 3.2 डिवाइडेड बाय उतनी बार इज इक्वल टू दबाओगे जितना आपका पावर है। 1 2 3 4 और 5। प्लीज चेक। 0.0029. Yeah, 0.0029। यस, तो अगर मैं पावर 5 बोलूं तो भी आपको आ रहा है, अगर मैं पावर -5 बोलूं तो भी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, राइट? क्या सब लोग कर पा रहे हैं अभी? ओके, Yes. अगर मैं 3.2 टू द पावर 5 करूं तो आप कैसे करते हो इसको? अभी प्लीज बताएं मुझे। यस, हाउ विल यू मेक इट? 335.54. 3.2 से स्टार्ट करोगे, इनटू पहले इज इक्वल टू आप क्या पकड़ोगे? पहले इज इक्वल टू को स्क्वायर, Square. एक और इज इक्वल टू क्यूब, एक और इज इक्वल टू पावर 4 और एक और इज इक्वल टू पावर 5। जब भी आप स्क्वायरिंग दैट इज मल्टीप्लिकेशन करते हो, एट दैट टाइम आपको पावर से एक बार कम इज इक्वल टू प्रेस करना है। अगर पावर 5 है तो हमेशा ध्यान रखना पहले इनटू जो इज इक्वल टू आता है पहले को स्क्वायर पकड़ा जाता है, स्क्वायर अज्यूम करता है। अज्यूम नहीं, आपका आंसर ही वही आता है एक्चुअली। बट डिवीजन में अगर मुझे ये करना है 3.2 टू द पावर -5, तो माइनस को आपको इनटू की जगह डिवाइड प्रेस करना है, बट मेक श्योर कि जितनी बार पावर है उतनी बार आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे। दैट मींस 3.2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ये पावर 1 हुआ, इज इक्वल टू ये पावर 2 हुआ, इज इक्वल टू पावर 3, इज इक्वल टू पावर 4, इज इक्वल टू पावर 5। ओके, one more on this. I want the answer for 2.4 to the power -3. 2.4 to the power -3.
0.072. 0.07 2. प्लीज चेक योर आंसर आ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी पावर माइनस में डालना है तो यू विल प्रेस इनटू की जगह डिवाइड इक्वल टू कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना है आपको? 3 टाइम्स. ओके, यस. मूविंग अहेड. हमारे थे क्यूब रूट पे और स्क्वायर रूट पे और फिफ्थ रूट पे. ओके, कोई 64 का स्क्वायर रूट देगा मुझे? 8. ओके, कोई 625 का फोर्थ रूट देगा मुझे? सॉरी, 225 का. 25. सॉरी. 15. 3.87. 3.87. 3.87. मैंने स्क्वायर रूट नहीं कहा, मैंने फोर्थ रूट कहा. राइट? फोर्थ रूट कैसे निकालते हो आप? फोर्थ रूट 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करके, एक बार स्क्वायर रूट, एक और बार स्क्वायर रूट. आपके सामने आपका 3.87 है. क्या हम क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा आंसर बराबर है क्या? Yes, sir. कैसे करेंगे इसको? हमारा 3.87 का पावर 4 वही आना चाहिए. यस, पावर 4 अगर यही आता है तो एक ही बात है. राइट? चेक. क्या हम 3.87 का पावर 4 निकाल सकते हैं इजीली? चेक. Yes. यस, ये वही आ रहा है. अगर पावर 4 आ रहा है 225 तो हमने जो किया वो बिल्कुल सही है. मतलब जो फोर्थ रूट, जो हम 2 बार स्क्वायर रूट दबाते हैं वो फोर्थ रूट देगा हमें. सिमिलरली अगर मैं एक और बार स्क्वायर रूट दबाता हूं वो डायरेक्टली मुझे 8 रूट देता है. यस, किसी ने कुछ कहा? ओके, वो डायरेक्टली 8 रूट देता है. तो इसके बीच के जो रूट्स हैं हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा, आई होप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो सबको आता ही है, और बाकी कुछ और भी रहेंगे जिनको आता होगा. प्लीज फोकस जिनको नहीं आता है. क्या मुझे बता सकते हैं 125 का क्यूब रूट क्या है? 5. ये सबको आता है. राइट? लेकिन अगर हम कैलकुलेटर पे करने जाएंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि क्यूब रूट हमारे कैलकुलेटर पे आएगा डायरेक्टली, तो अभी को ट्राई करके देखो. 125 पहली बार स्क्वायर रूट दबाओगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, एक और बार सीधा फोर्थ रूट पे चला जाएगा, आपको क्यूब रूट का आंसर नहीं मिलता है. उसके ऊपर उस पे क्यूब रूट का आंसर नहीं मिलता है, तो हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं. राइट? अब इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेट आ सकता है. अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, और अप्रोक्सीमेट आंसर से आप ऑप्शन बिल्कुल टिक कर पाओगे. ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं. प्लीज टेक 125 ऑन योर कैलकुलेटर. 125. अब अपनी अपनी काउंटिंग पे प्रेस द स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम्स. 12 टाइम्स. Subtract 1, that is minus करो 1. डिवाइडेड बाय, आपको कौन सा रूट चाहिए? क्यूब रूट चाहिए, तो डिवाइड बाय 3. Add 1 plus 1 and then press into is equals to 12 times. into is equal to 1, into is equal to 2, into is equal to 3, ऐसे 12 टाइम. जब आप 12th टाइम is equal to प्रेस करोगे, प्लीज चेक अपने स्क्रीन पे आंसर क्या आ रहा है? 5.03. 5.003. 0.003, which is a good approximation, right? Yeah. It is a good approximation. हमें आंसर चाहिए था 5.003 आ गया. इससे मैं ऑप्शन जरूर गेस कर पाऊंगा मेरा. प्लीज चेक. आई रिपीट द स्टेप्स. आपको जिसका भी क्यूब रूट निकालना था, आपने पहले वो चीज ली. स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम्स, अपने काउंटिंग पे 12 टाइम्स, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, आपको जो रूट चाहिए, आपको क्यूब रूट चाहिए, आप डिवाइड बाय 3 करोगे. Add 1 and then into is equal to 12 टाइम्स. आपके 12th टाइम पे आपका आंसर 5.003 है, जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है. क्या सबका ये आंसर आ रहा है? प्लीज चेक. Yes, sir.
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ क्यूब रूट की जगह फिफ्थ रूट कर दूं तो पूरे स्टेप्स में क्या चेंज होगा? डिवाइड ये बाय बराबर 5 होगा। डिवाइड बाय Divided 5 by Divide 5. by 5. डिवाइड बाय 5 हो जाएगा एंड आपका बाकी स्टेप सेम रहेंगे। अगर सिक्स रूट निकालना है तो डिवाइड बाय 6, सेवेंथ रूट निकालना है तो डिवाइड बाय 7 ओके, और एट्थ रूट निकालना है तो E डिवाइडेड times. बाय 8। No. नहीं डायरेक्ट रूट You have to Square place the डायरेक्ट square आता है एट्थ रूट, times. क्यों इतना बड़ा प्रोसीजर करना है? हाँ राइट, एट्थ रूट इसमें नहीं करना है। एट्थ रूट आप 3 बार स्क्वायर दबाओगे ना, आपको स्क्वायर एट्थ रूट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू डू दिस प्रोसीजर, राइट। तो ये प्रोसीजर किसके लिए है? वो जो हमको स्क्वायर डायरेक्ट नहीं मिलता है, जैसे क्यूब रूट 5th 6th 7th 8 मिलता है हमें, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 मिलता है हमें। तो जो नहीं मिलता है उसके लिए ये करना। पॉइंट क्लियर है? यस Yes, clear. ओके, सो अब फटाफट मुझे आंसर दोगे। 75 का फिफ्थ रूट, 75 का फिफ्थ रूट yes 75 fifth root 7, 8, 7, so it is 2.37 Yes. Yes, sir, sir. 2.37. 2.37 आ रहा है सबका आंसर 2.37? yes Yes, sir. ठीक है, आप लोग ये प्रोसीजर एकदम अच्छे से सीख गए। 2.37, तो दैट मींस आप अब जो रूट निकालना चाहो आपके कैलकुलेटर में निकाल सकते हो। यू डोंट हैव टू यूज लॉग टेबल्स, यू डोंट हैव टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मूविंग अहेड ना, आपके कोरिलेशन टॉपिक पे आता है। स्टैट्स में कोरिलेशन फॉर्मूला याद है आर का किसी को? yes sir ओके, प्लीज गो ऑन। this covariance of xy Okay. on standard deviation of x and standard deviation of y ओके, प्लीज चेक ये सब बराबर कहा है क्या क्वेश्चन है? Yes, Yes, sir. ओके, Yes. अगर ये बराबर है, मैं एकदम सिंपल कैलकुलेशन से आता हूं। ये 9 है, ये 2 है और ये 8 है। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? 0.56. क्या किया आपने? 0.562. 9 डिवाइड बाय 16, राइट? yes Yeah. सिंपल। ओके, इसको थोड़ा सा टफ करते हैं, थोड़ा सा ही। 9.45 अपॉन 2.65 into 3. I'll make it 5.64. How will you calculate this now? सब शांत हो गए? 0.632 0.632. 0.632. तो बताएगा कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू उल्टा कर दिया। ओके, ठीक है, उस पर भी आता है। क्या बिना उसके कुछ कैलकुलेशन इजीली हो सकता है? तो आप लोगों ने पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लिया होगा, राइट? अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके, मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा। डिनोमिनेटर आपने कैलकुलेट किया होगा सबसे पहले, सबके माइंड में ये आ रहा होगा। फिर आपने 9.45 डिवाइड बाय वो डिनोमिनेटर है, फिर लिखा होगा, फिर इज इक्वल टू प्लस किया होगा। सो बेसिकली अगर इस टाइप के डिविजन्स रहता है, दैट मींस मैं इसको एबीसी के फॉर्मेट में लिखता हूं। a डिवाइड बाय b इंटू सी अगर रहता है, तो अगर आप देखोगे तो आपको b इंटू सी करना है और फिर a डिवाइड बाय ये वैल्यू करना है, राइट? तो आपको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे करोगे विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग? वो इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, डिवाइड इक्वल टू भी नहीं। सबसे सिंपल तरीका, टेक a ऑन योर कैलकुलेटर, दैट मींस टेक 9.45 ऑन योर कैलकुलेटर। आपको ये वैल्यू डिवाइड करना है उससे, प्रेस डिवाइड बाय 2.65।
एंड अगेन बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, वो इनटू प्रेस करते हैं, इनटू नहीं करना, ये अभी भी डिवीजन में है, तो अगेन प्रेस डिवाइडेड बाय 5.64, फाइनल आंसर। प्लीज चेक योर आंसर्स, प्लीज चेक योर आंसर्स, आ रहा है क्या बराबर? एक काम करते हैं, ऊपर वाले से चेक करते हैं, ऊपर वाला राइट आ रहा है क्या? यस सर, चेक करो, आ रहा है। इससे चेक करो, आप क्या करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, खत्म, चेक। Yes. आ रहा है वो आंसर जो आपको पहले आ रहा था? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अगर वो आ रहा है तो ये Yes, भी sir. आएगा। दैट मीन्स अगर a डिवाइड बाय b इंटू c है तो आपको करना क्या है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c विदाउट इवन प्रेसिंग 0 इज इक्वल टू इनटू कुछ नहीं, a डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म सिर्फ डिवाइड बाय द सेकंड टर्म, खत्म, सिंपल है। यस आई नो, मैंने डिवाइड इक्वल टू सिखाया था, वो मुझे एक टेक्निक सिखानी थी इसलिए मैंने डिवाइड इक्वल टू सिखाया था फॉर द ओल्ड बैच, जो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, उस पर भी आएंगे हम डिवाइड इक्वल टू पर। यस, तो अब एक कैलकुलेशन करेंगे इसके ऊपर। आई वांट द आंसर फॉर 18.659 अपॉन 7.4545 into 12.6954। Yes. 0.1971. अब आप देख रहे होंगे आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट पे आ रहे हैं और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड डिवाइड बाय थर्ड, खत्म। कोरिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यूज गिवन रहती है, आपको सिर्फ जल्दी, जितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं उतना करना है, और ये आपके सामने आंसर है। ओके, मूविंग अहेड, ये कोरिलेशन हो गया। अब एक और पार्ट करते हैं। अगर हमें 624 डिवाइड बाय 10 माइनस 65 डिवाइड बाय 10 इंटू 75 डिवाइड बाय 10 करना है, फॉर्मूला याद आ रहा है? किसका फॉर्मूला लिखा होगा हमने? ये Covariance. Yes, covariance का, right? How to calculate this value? अब मैंने 10 लिखा है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, वैसे ही है। $13.65. So basically this value is m plus, this value is m minus। m minus क्यों कर रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन यूज किया गया है। MRC will give you the answer। तो आप करोगे 624 डिवाइड बाय 10 m प्लस 65 into 75 divided by 100, 65 into 75 divided by 100 m minus MRC will give you the final answer. Please check. Yes, आ रहा है? What was the answer? 13.65. Okay. अगर किसी का भी आंसर आप में से नहीं आ रहा है ना, तो आप प्लीज मुझे वहां पे इंटरप्ट कर सकते हैं, मैं फिर से सिखा दूंगा आपको वो बात। ओके, तो ये था। अगर मुझे 6952 डिवाइड बाय 8 करना है माइनस 78 डिवाइड बाय 8 इनटू 89 डिवाइड बाय 8, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो आराम से सोचे, आपको करना है ये फर्स्ट वैल्यू है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू है और ये वाली सेकंड वैल्यू है, राइट? तो बेसिकली आपको फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को आप m प्लस में डालोगे और सेकंड वैल्यू को m माइनस में डालोगे और MRC आपको आंसर देगा। तो चेक करते हैं, आप करोगे 6952 डिवाइड बाय 8 जो फर्स्ट वैल्यू है m प्लस, विदाउट प्रेसिंग 0, विदाउट हिटिंग द माइनस साइन, आप डायरेक्ट सेकंड कैलकुलेशन पे आओगे। आप क्या करोगे, 78 into 89 डिवाइडेड बाय 64,
64 क्योंकि हमने 8 into 8 is 64. तो 78 into 89 divided by 64 m minus mr से जैसे हिट करोगे वो ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस निकाल के देगा. प्लीज चेक कितना आंसर आया. 760.53. 60.53. 76. 760. Yes. 0.5. Yes, Yes, sir. sir. Correct. ओके. यस, आई होप ये सबको समझ में आया. कैलकुलेशन फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो पहली वैल्यू m प्लस में, सेकंड वैल्यू m माइनस में. ओके, द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे दैट विल बी ऑन एन्युटी बेसिस. ये वो टॉपिक है जहां पे पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है. एन्युटी. सो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस एन्युटी. कोई मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? एनीवन ऑफ यू? P into 1 plus I raised to n minus 1. Yes, this is the formula for compound interest. P into 1 plus I whole to the power n minus 1. Okay, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ सामने, चेक करते हैं how to solve it. 6450 into 1.05 to the power 3 minus 1. Yes, सिंपल से स्टार्ट करेंगे पहले, देन रेट ऑफ पेइंग. So 1016.68. ओके Yes, 1016.86. ओके. तो सबसे पहले आपको ध्यान में आ रहा होगा, आपने पहले इसका क्यूब निकाला. 1.05 इंटू क्यूब के लिए क्या करना है हमको? इज इक्वल टू कितनी बार दबाना है? 2 बार दबाना. इंटू पहला इज इक्वल टू बिल के भी स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू क्यूब. जो भी आंसर है वो इसका आंसर है आपके पास. -1 इंटू 6450. मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन यू हैव टू कम रिवर्स इंटू 6450. आपका फाइनल आंसर आपके सामने रहेगा. प्लीज चेक. Okay, one more to add this. I want the calculation of 72965 into 1.0225 to the power 6 minus 1. तो पहला कैलकुलेशन आपका ये रहेगा. So 10,421.25. Yes, sir. 10,420. 1.25. ओके, तो पहला कैलकुलेशन Yes, आपका, पहला कैलकुलेशन पावर 6 का था, जो आपने पावर 6 निकालना आता है आपको. अभी जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 72965 विल गिव यू द फाइनल आंसर. यस, ये प्रोसीजर समझ में आ गया. मूविंग अहेड. कमिंग टू द एन्युटी पार्ट. अगर आपको एन्युटी याद आ रहा होगा थोड़ा सा. यस, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला. CF into 1 plus I raised to. Which is the formula? अरे किसी ने फॉर्मूला दिया मुझे, फिर से प्लीज रिपीट करो मेरे लिए. A divided by Cash flow. No, I am just talking about the future value. मुझे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए. A divided by I into 1 plus I raised to n minus 1. ओके, मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ क्या ये फॉर्मूला बराबर है?
मुझे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए। सिर्फ एक ने आंसर दिया। Yes. Yes. 2 3 Yes. आई विल से Yes. गलत है। Yes. आई विल से गलत है। कोई बताएगा क्या गलती है? अच्छे सोचो, मैंने सवाल क्या पूछा था? मैंने कहा मुझे C फ्यूचर upon वैल्यू का I फॉर्मूला चाहिए। क्या? C upon I. P upon I. Incorrect. C. C. Incorrect. Incorrect. I need to CF into 1 plus I raised to n. CF into 1 plus I raised to n. Okay. तो वो कैश फ्लो इज नथिंग बट, मैं रेगुलर मेरा फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज नथिंग बट ए। अगर आपको याद हो रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम पे आप ए का आंसर लिखते हो। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी चाहिए, मैंने सिर्फ कहा मुझे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए। एन्युटी बार बार रिपीट करने से होता है। मैं अगर आज 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, 3 साल बाद जो मुझे पैसा मिलेगा दैट इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें और एनडी में फर्क क्या है? ये मैंने सिर्फ एक बार डिपॉजिट किया, ओनली वन डिपॉजिट। एनडी में क्या होता है? एवरी ईयर आप डिपॉजिट करते हो। एवरी इज द वर्ड। यस, तो हर साल डिपॉजिट करना और एक बार डिपॉजिट करना आर टू डिफरेंट थिंग। इसको भी हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। ये ए जो आप निकालते थे वो भी तो फ्यूचर वैल्यू है, वो अभी कहां मिल रहा है मुझे? वो भी तो 3 साल बाद मिल रहा है मुझे। यस, तो सिर्फ फ्यूचर वैल्यू बोलने से वो एन्युटी बनता है, ये बात तो आपको पहले ये दिमाग में डालना पड़ेगा। सिर्फ फ्यूचर वैल्यू बोल दिया तो एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, सोचना है वहां बार बार डिपॉजिट हो रहा है क्या, एवरी ईयर या एवरी रिसिट है क्या, राइट? जब एवरी ईयर आता है तब वो एन्युटी बनता है, वरना नहीं बनता। ओके, कमिंग टू द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू। यस, जो आपने फॉर्मूला कहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का था। यस, व्हाट इज ए इन दिस केस? व्हाट इज ए? Annuity. Yes, the amount of annuity, that is the amount which is repeated each time is A. The amount which is repeated each time is A. 1 plus I to the power n minus 1 upon I. Right? Normally इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम ये I को इधर शिफ्ट करते हैं, so that आपके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आ जाए। तो इसको हम नॉर्मली एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है? इट विल हार्डली मैटर ये I मैं उसके साथ डिवाइड करूं या इसके डिवाइड करूं, बात एक ही है। तो हर बार आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्विंग की कोशिश करते हो। अब मैंने ये आई को इधर क्यों लिखा और इधर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मेनी अ टाइम्स आपको वैल्यू गिवन रहती है। वैल्यू गिवन रहती है, वैल्यू क्या रहेगी? ए एन कॉमा आई। तो ये जो वैल्यू दे के रखेंगे वो, सपोज ये वैल्यू आती है सपोज 4.341, तो ये जो वैल्यू दे रहे हैं वो पूरी इसकी वैल्यू दे रहे हैं, इसकी ये ब्रैकेट की। तो इसको जो ब्रैकेट की वैल्यू देते हैं a इंटू ब्रैकेट n कॉमा आई, वो इसकी वैल्यू रहती है। इसलिए मैंने i को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया एंड नॉट a बाय i, मैंने वो ब्रैकेट को इधर ले लिया, ठीक है? ओके, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? अब अगर सपोज गिवन वैल्यू नहीं रहती है, या फिर आपको अभी से ये कैलकुलेशन सीख के जाना पड़ेगा, बिकॉज आपके इंटरमीडिएट में ये कैलकुलेशन काम आने वाला है। पूरा FM जो सब्जेक्ट है पूरा इस पे ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे 5000 का अमाउंट निकालना है, 1.08 to the power 5 minus 1 upon 0.08. Yes, how will you calculate this value? Again, सिंपल सा तरीका जो अभी हमने m+ वाला यूज किया था, सॉरी m+ नहीं, पावर वाला। आप स्टार्ट कहां से करोगे ये प्रॉब्लम? आप स्टार्ट करोगे न्यूमरेटर पार्ट से, तो आप करोगे 1.08 टू का पावर 5। पहले पावर 5 निकालना है, पावर 5 निकालना आता है हमको, इनटू पहले इज इक्वल टू विल गिव यू स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू क्यूब, एक और इज इक्वल टू पावर 4, एक और इज इक्वल टू पावर 5। जो भी आंसर आएगा -1, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 0.08, 29,333। जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 0.08,
फाइनल आंसर करने के लिए इनटू 5000, वो पहले ये स्टेप समझ लें। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ये 1.08 से इनटू इसको पावर 5 में किया मैंने, पावर 5 इनटू पहला इज इक्वल टू वैल्यू स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू क्यूब एंड सो ऑन। जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर है। -1 डिवाइड बाय 0.08 इनटू 5000। गो विद द फ्लो, जैसे फ्लो चल रहा है। यस प्लीज रिपीट। 29000 333. ओके पॉइंट सम। आप लोग प्लीज एक सम सॉल्व करेंगे इसके इसको सिमिलर। 6850 1.09 to the power 5 minus 1 0.09. So 40,995.26. Yes, sir. Yes, sir. 9. 995. 95. Okay. 0.26. 0.26. प्लीज चेक सबका आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. यस, यहाँ पे कुछ ज्यादा Yes, मेमोरी sir. कैलकुलेशन नहीं थे, हमने सिर्फ पावर 5 का कैलकुलेशन सीखा एंड देन वी वेंट विद द फ्लो इस तरह -1 डिवाइड बाय एन इनटू। ओके, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता। v is equals to a into 1 plus I to the power n minus 1 upon I into 1 plus I to the power n। क्या ये फॉर्मूला सही है जो हमने लिखा है? Yes, sir. सोच के बोलो। जैसे बोलो। सर वो बस 1 प्लस आई है, It should be डिनोमिनेटर में minus बस n. 1 प्लस आई होगा। क्या आएगा? डिनोमिनेटर में बस 1 प्लस आई होगा क्या? 1 plus I होगा क्या? करेक्ट है सर, करेक्ट है। नहीं, Sir, फॉर्मूला it is of present value ना, तो ऊपर Present माइनस value n of आना unity. चाहिए। प्रेजेंट सर वैल्यू तो ऊपर, सर तो it should be 1 plus I raised to minus n minus 1. ओके, बेसिकली जो आप -n बोल रहे हो वो चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। जो आपने -n सीखा था, -n वाला, वो भी बिल्कुल सही था, वो इसी से डिराइव किया गया है एक्चुअल में, -n का फॉर्मूला। बट मैंने यहाँ पे -n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉर्मली माइनस का पावर देखते बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या उनको माइनस साइन से क्या तकलीफ होती है, तो पावर माइनस देखने में डर जाते हैं। एनीवेज, ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूले का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा। मैं कैलकुलेशन सामने लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दें क्या लिखा है इसके ऊपर। 6400 1.05 to the power 4 minus 1 divided by 0.05 1.05 to the power 4। अब किसके माइंड में आ रहा है कि सर वो 1.05 to the power 4 कैंसिल कर दो? Yes. How to calculate this? Yes. अच्छा, पुराने बच्चों को याद है क्या? हाँ सर। गुड। 22,987.33. Twenty to 97.33. 22,694.08. Yes, हाँ, sir. sir. 22,694.08. 4.08. ओके, और कोई तीसरा आंसर कोई? अच्छा, 22987 आई गेस आपने थोड़ा रिटर्न वर्क किया है क्या? मतलब सारे डिजिट्स नहीं कंसीडर किए? Yes. नहीं सर। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका प्रेजेंट वैल्यू को सॉल्व करने का, दो तरीके हैं, एक जीटी और एक एम प्लस। यस, ये पूरा ब्रैकेट आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा ब्रैकेट
किसी ने सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व किया क्या 1.05 into इज इक्वल टू करके पावर 4 निकाल के फिर into 0.5 करके किसी ने सॉल्व किया क्या? ओके तो बेसिकली ये पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या रहेगा? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.05 is equals to m plus एक बार is equal to m plus दो बार is equals to m plus तीन बार is equals to m plus चार बार पावर 4 था वहां पे what I have done is 1 divided by 1.05 is equal to m plus 1 is equal to m plus 2 is equal to m plus 3 is equal to m plus 4 अब मैंने is equal to m plus 4 बार क्यों लिया क्योंकि n 4 है 1 divided by 1.05 ही क्यों किया क्योंकि यहाँ 1.05 है if you check that means I जो I का रेट है वो 5% है वो 0.05 है इसलिए मैंने 1 divided by 0.05 किया जैसे ही आप MRC बटन दबाओगे MRC आपके जो स्क्रीन पे रहेगा वो ये ब्रैकेट का पूरा आंसर मिलेगा आपको ये ब्रैकेट का पूरा आंसर मिलेगा आप लोग चेक कर सकते हो ये इसका शॉर्टकट है 1 डिवाइड बाय दैट इज प्रेजेंट वैल्यू में ये यू कैन यूज दिस कैलकुलेशन 1 डिवाइड बाय 1.05 अगेन मैं रिपीट करता हूं 1 डिवाइड बाय 1.05 ही क्यों लिया क्योंकि i 5% है अगर आप ऊपर चेक करोगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस i is equal to m plus 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 चार बार क्योंकि n 4 है MRC आपको ये ब्रैकेट का पूरा फाइनल आंसर देगा जो भी आंसर आएगा आपको करना क्या था बेसिकली वो आंसर को आपको वो आंसर को मल्टीप्लाई बाय 6400 करना है प्लीज चेक करो अब आंसर क्या आ रहा है क्या ये वही आंसर है करेक्ट है सर सेम है तो इस तरह आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो अगेन अगर m प्लस के चक्कर में नहीं जाना है क्योंकि आपको GT बटन है आपके कैलकुलेटर सबके पास है क्या GT बटन यस सर GT मींस ग्रैंड Yes, टोटल sir. ग्रैंड टोटल का मतलब होता है जितनी बार आप इज इक्वल टू प्रेस कर दो ना उसका वो टोटल देगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 1 डिवाइड बाय 1.05 कितनी बार इज इक्वल टू प्रेस करना है 4 बार तो 1 2 3 4 प्रेस GT डायरेक्ट आपको ब्रैकेट का आंसर आएगा ग्रैंड टोटल चेक Yes, sir. यस तो 1 डिवाइड बाय 1.05 भी अगर आप करते हो इज इक्वल टू m प्लस करो चॉइस इज योर्स आप सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस करो एक बार दो बार तीन बार चार बार GT डायरेक्ट आपको ब्रैकेट का आंसर मिलता है वो ब्रैकेट के बाद करना क्या रहता है आपको इनटू 6400 करना है यस आपको इनटू 6400 करना है चलो एक बार ट्राई करें एक क्वेश्चन 4800 1 divided by 0.4 to the power 6 minus 1 0.04 1.04 to the power 6 14,611. 14. 14 please check Sir, my answer came 25,162.25. Yes, sir. yes sir Yes, sir. yes sir 25,162. will you just check your answer Yeah, okay. yes मैं एक बार ये स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ करना क्या था आपको करना था 1 डिवाइड बाय 1.04 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है आपको ये इज इक्वल टू कितने टाइम्स फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स 6 times 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 GT will give it the answer grand total जो भी आंसर है आपके GT मतलब वो पूरे ब्रैकेट का आंसर मिल गया आपको ये पूरे ब्रैकेट का आंसर यू जस्ट हैव टू प्रेस इनटू 4800 इज इक्वल टू चेक 25162 आ रहा है क्या Yes, sir. ओके 25,162. ओके
One more to add on to this. Six, 7, 5, 0. 1.025 to the power 6 minus 1. Yes, start calculating. So 37,179.84. Please check Yes, sir. 37,000. 37,179. Yes, sir. Yes, आ रहा है सबका ये आंसर? It's 0.84. Okay, 0.84 then. Simple. Yes, सबका आंसर आ रहा है अभी. So present value. Oh, Yes. Can you please explain the GT functions again? GT is like the grand total. जितनी बार is equal to press करोगे, वो is equal to का आपको आंसर देगा. That means अभी यहाँ पे आप बेसिकली मैंने फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया था आपको is equal to m plus. आप m plus क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको ऐड ऑन करना था, राइट? Yeah. तो विदाउट प्रेसिंग m plus, just press is equal to once, twice, thrice, 4 times. आपको जितना पावर चाहिए, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए आपको, क्योंकि पावर n है, पावर 4 है, तो पावर 4 चाहिए. आप सिर्फ is equal to दबाओगे 4 बार. जैसे आप GT हिट करोगे, वो आपको चारों is equal to की टोटल देगा जो आपको चाहिए एक्चुअल में, ग्रैंड टोटल. Just try for this problem only, जो हमने अभी किया, जो सबसे लेटेस्ट प्रॉब्लम था. आप m plus से कर रहे हो तो भी गलत नहीं है. Please check. आ रहा है आपका आंसर? No, sir, I'm not getting it. Okay, fine. Just एक बार try. Can you please explain from the step 1? You just have to take 1 divided by 1.04 Yeah. is equal to 1 time, is equal to 2 times, is equal to 3 times, is equal to 4 times, is equal to 5 times, is equal to 6 times. That's it. Press the GT button now. आ रहा है? No, sir. Still no? No. अच्छा, m plus से आ रहा है आपका? No. I didn't got that both steps. Okay, you're not getting this answer. Okay, fine. Yeah. I'll just repeat it once for you. If I want to calculate 4,800, so we'll go a longer method once, just to understand this concept and just to check कि हमारा method follow बराबर हो रहा है क्या. ठीक है? 1.05 to the power 2 minus 1 upon 0.05 into 1.05 square. So let's go a longer way. एक बार longer जाता है तो क्या होगा? Can you give me 1.05 का स्क्वायर का आंसर? 1.1025. minus 1. 1025. Okay. Okay, I want the denominator answer. 0.05 into 1.05. तो आप इसका स्क्वायर निकाल के इंटू करोगे इसको, इंटू 0.05 को. Please do it. 0.055. 125. 0.055. Yeah. 125. I want the final answer of the denominator. Please help me with the final answer. आपको करना है 1.05 का स्क्वायर into 0.05. Please check. 1.8594. आप डिनोमिनेटर का आंसर बता रहे हैं मुझे? 1 second.
0.055. Any more digits to it? 125. Please check. सबका आंसर ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Sir. Okay. Now please make the division for me. इसको divide करके मुझे आंसर बताएं. 0.1025 divided by 0.0055125. 1.8594. Yes, please check. ये आंसर आ रहा है? Yes. Yes. तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम डायरेक्ट 1.85 पे आ सकते हैं इतना लंबा कैलकुलेशन करने से. So the answer is yes, we can. तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? We have to start from 1 divided by 1.05. Now what is 1.05? क्योंकि वहां पे 1.05 है, that is I का रेट 5% है, is equals to m plus 1 time is equal to m plus 2 times. I'll stop on 2. क्यों स्टॉप करूंगा 2 पे? बिकॉज पावर 2 है. फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, n अगर 2 है तो मैं n पे 2 टाइम्स पे रिपीट करूंगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा. MRC आपको टोटल देगा. प्लीज चेक MRC टोटल बराबर है क्या? डायरेक्ट ये आंसर आ रहा है क्या? चेक. Yes, sir. यस. तो इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट का डायरेक्ट कैलकुलेशन इतना छोटा सा ये वाला. Yes. ठीक है. दिस वर्क्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ NUT, द ब्रैकेट. तो जिसको हम बोलते हैं Pn, I, Pn, I, where n is 2, I is 0.05 या फिर सॉरी 0.5 लिया ना मैंने. yes. तो इसका आंसर, ये आंसर आएगा ये 1.8594. ओके. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अथर्व प्लीज ये हटा दो ये. ओके. एंड फाइनली द लास्ट कैलकुलेशन जो थोड़ा सा ट्रिकी है. मैं पहले इजी मेथड से बताऊंगा एंड देन विल मूव टू द टफ पार्ट. पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. अगर मुझे 6 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करना है, आप लोग कैसे करोगे? यस, 6 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 करना है तो कैसे करोगे आप? Three, 4, 5, 6. क्या किया आपने? 216 इंटू 16. 3 4 5 6. यस, आपने क्या किया? 216 इंटू 16 किया. Yes, sir. Yes. ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल था इस वजह से. ओके, थोड़ा आगे लेके जाते हैं इसको. मुझे 2.4 टू द पावर 4 इंटू 3.2 टू द पावर 3 करना है. नाउ I want this calculation. आराम से समझो क्या करना है. 1087.16. ऋषिकेश is back in form. 1087 point. सर वो फॉर्म नहीं, फॉर्म तो कब से चालू है, बाकी वो क्या आंसर आ रहे थे ना इसलिए. Okay, 1087 point. 16. Okay. तो बेसिक करना क्या है इसमें? जस्ट हैव अ लुक. आपको ये वैल्यू को m प्लस में डालना है. पहली कैलकुलेशन 2.4 इंटू पावर 4 निकालना आता है सबको. पावर 4 निकाल के m प्लस में डाल दो प्लीज. यस. उसके बाद विदाउट प्रेसिंग 0 जस्ट ट्राई टू टेक द क्यूब ऑफ दिस. क्या आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं? 3.2 का इंटू इज इक्वल टू, एक और इज इक्वल टू, क्यूब आ गया. अब आपको करना क्या है? बेसिकली आपको ये जो वैल्यू आपके सामने है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है. और ये वैल्यू कहां रखा है आपने? मेमोरी में. yes. तो आप इसको इनटू दबाओगे. इनटू ये वैल्यू कहां पे स्टोर किया है आपने? मेमोरी में. इनटू MRC.
equal to will give you the final answer. Please check. Sir, please repeat. Yes. मैं एक बार फिर से बताता हूँ. ओके, इजी वाले पे बताता हूँ पहले. ये ऊपर वाले पे मुझे करना था 6 क्यूब इंटू 2 रेज टू 4. आपको आंसर पता है 3 4 5 6 है, राइट? अब आप ऐसे पकड़ो कि आपको 6 क्यूब नहीं आता है, आप निकाल रहे हो, तो आप कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे 6 क्यूब? 6 इंटू पहले इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू, राइट? Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो. 6 क्यूब को m प्लस में डालो. 6 क्यूब को m प्लस में डालो. 6 इंटू पहला इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू क्यूब. यस, डन. नाउ अब ये कैलकुलेशन को भूल जाओ. अब आप डायरेक्टली 2 टू द पावर 4 निकालो. क्या आप कैलकुलेटर में 2 टू द पावर 4 निकाल सकते हो? 2 इंटू पहला इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू जो भी आंसर आया, जो भी आंसर आया उसको क्या करना है आपको? इनटू ये वैल्यू करना है आपको. और ये वैल्यू आपने कहां स्टोर किया है? कहने से आपने मेमोरी में स्टोर किया है. तो इनटू एमआरसी इक्वल टू एमआरसी क्यों किया? बिकॉज एमआरसी में ये 6 क्यू आपने स्टोर किया है, राइट? चेक आ रहा है क्या आंसर? यस अथर्व. Yes, sir. आ गए. So can you try for this now? मैं again repeat करता हूँ. Take first value in your m plus. First value मतलब 2.4 का power 4 m plus में डालो. 3.2 का power cube आप निकालो. Into आपको into करना था first value से, जो first value आपने memory में store करके रखी है. Into the first value, that is the MRC, is equal to will give you the final answer. Please check. यस, अगर किसी का आंसर मैच नहीं करे तो प्लीज बताएं. अब ये कैलकुलेशंस भी आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे वहां पर ये कैलकुलेशन लगते हैं. जहां पर अगर आप लिख लिख के करोगे या ट्राई करोगे तो इसके डिजिट्स ये जो डिजिट्स रहेंगे 7-8 डिजिट्स तक आते हैं. अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो सारे डिजिट्स लेने पड़ते हैं. इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम लिख के फिर L2 करें. कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है. 33 आंसर किसने दिया मुझे? ईशानी. इसका She आंसर आ gave रहा the value of 3.2 raised to 3. है. Okay. Then what you have to do is into what value? कहने से into first value करना है आपको. वो first value कहाँ पे stored है? मेमोरी में. Into MRC equal to will give you the final answer of this multiplication. Check. Okay. Moving ahead. One last calculation. अब ये last calculation थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना. मैं सेम क्वेश्चन को 3 नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन लेके जा रहा हूं. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो वीडियो के हिसाब से कैलकुलेशन, जो लास्ट कैलकुलेशन सीखना है आपको. मुझे करना है 4 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5 या 2 टू द पावर 4. तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा इजी कर सकते हो. आप डायरेक्टली इंडिविजुअल आंसर निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो. यस, कैन यू डू दैट? आई वांट द वैल्यू. मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए. प्लीज हेल्प मी विद द मल्टीप्लिकेशन. हाउ मच? 35,712. 36,864. 36,864. ओके, मैं 36,864. 4 क्यूब कितना होता है? हाउ मच इज 4 क्यूब? 64. How much is 6 square? 36. How much is 2 to the power 4? 16. 16. Now multiply it for me. 36864. Okay. ये सिंपल कैलकुलेशन था. अब यहाँ से जो कैलकुलेशन में जिनको बहुत अच्छे से आता है
वो भी ध्यान दें क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप AC बटन दबाते हो क्या M हट जाता है वहां से? चेक। जब आप AC बटन दबाते हो आपके स्क्रीन से M हट गया, राइट? Yes. अब करना क्या है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है और तीनों के पावर्स अलग अलग हैं, ऑब्वियसली आई कैन नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन लोगे 4 क्यूब। प्लीज टेक 4 क्यूब ऑन अ कैलकुलेटर। 4 इंटू पहला इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू मेक इट मेमोरी प्लस। किया मेमोरी प्लस आपने? यस। नाउ प्रेस 6 का स्क्वायर, 6 इंटू इज इक्वल टू इंटू किससे करना है? इंटू किससे करना है अभी बताया था, MRC। लेकिन एक बार MRC नहीं दबाओगे। इस बार ट्रिक है, इस बार 2-3 बार MRC दबाओगे। यू हैव टू क्लियर द मेमोरी राइट नाउ। और 2-3 बार MRC दबाने से आप अगर स्क्रीन पे ध्यान दोगे आपका M बटन हट जाएगा वहां से, आपके स्क्रीन पे M बटन जो है वो हट जाएगा। प्लीज चेक। यस सर। हट गया? यस। वो 2-3 बार दबाने से क्या होगा, 2-3 बार दबाने से आपकी मेमोरी वो निल कर देता है, क्लीन कर देता है, मेमोरी से हटा देता है। मतलब आपने जो 4 क्यूब उसकी मेमोरी में स्टोर किया था अब वो पूरी तरह हट गया। मैं फिर से बताता हूं करना क्या था। क्या आपने 4 क्यूब को डाला मेमोरी में, M+ में डाला था इसको? यस। नाउ टेक द सेकंड वैल्यू 6 इंटू इज इक्वल टू, उसको क्या करना है आपको, इंटू करना है। इंटू किससे करना है, वो जो फर्स्ट वैल्यू आपने निकाला था। तो इंटू प्रेस द MRC बटन ट्वाइस और थ्राइस। जब आप 2-3 बार दबाओगे आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। एंड देन प्रेस इज इक्वल टू, वो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन देगा। जब MRC बटन 2-3 बार जब दबाओगे ना तो मेमोरी क्लियर कर देगा। प्रेस द इज इक्वल टू बटन, आपको आंसर मिलेगा 6 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब का। एंड नाउ प्रेस दिस वैल्यू इन M+। ये वैल्यू को मेमोरी में डाल दो। पहले की मेमोरी मैंने 0 कर दी और अब ये वैल्यू को मैंने मेमोरी में डाल दिया। एंड नाउ आई स्टार्ट विथ 2⁴। आप 2⁴ निकाल सकते हो। 2 इंटू पहला इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू एक और इज इक्वल टू, जो भी करना था, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसको इंटू MRC करो, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। प्लीज ट्राई इट। आई नो इट इज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ अगर आप कैलकुलेटर को अपना दोस्त बना लोगे तो वो कैलकुलेशन आएगा। ओके, मैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करता हूँ, इस बार थोड़े से अलग तरीके से। 2.4 का क्यूब इंटू 6.2 का पावर 4। सिर्फ दो चीजें, क्या आप दो चीजें मल्टीप्लाई कर पा रहे हो ये वाली अभी? Yes, sir. Are you able to multiply two things together? Yes. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ये 2 का प्रोसीजर एंड देन विल अगेन मूव टू 3 1। मैं 2 के पावर्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो हम कैसे करेंगे? 2.4 इंटू स्क्वायर एंड क्यूब, एक इज इक्वल्स टू एक और इज इक्वल्स टू पावर क्यूब हो गया, राइट? प्रेस द M+ बटन। आपकी मेमोरी में वैल्यू क्या चली गई अभी? ये वैल्यू 2.4 का क्यूब आपकी मेमोरी में चला गया, राइट? अब बिना 0 प्रेस किए, बिना कुछ बटन प्रेस किए मुझे 6.2 से स्टार्ट करना है। 6.2 इंटू पहला इज इक्वल टू विल गिव यू स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू पावर क्यूब, एक और इज इक्वल टू पावर 4, राइट? पावर 4 आ गया। उसको क्या करना है आपको? अब पावर 4 तो आपके स्क्रीन पे है, उसको करना क्या है? आपको इंटू करना है फर्स्ट वैल्यू से। तो इंटू फर्स्ट वैल्यू कहां स्टोर किया आपने? फर्स्ट वैल्यू कहां स्टोर किया आपने? मेमोरी में। MRC इक्वल टू विल गिव यू द फाइनल आंसर। प्लीज चेक। आ रहा है? पहली क्यूब मैंने मेमोरी प्लस में किया, सेकंड को पावर 4 करके इंटू MRC किया, आपका आंसर आपके सामने। प्लीज चेक। डन? 20,426। 20,426 पॉइंट समथिंग आएगा या जो भी आएगा। 0.80। यस। प्लीज चेक करो आंसर आ रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir.
ओके गुड। तो अब 3 वैल्यू पे लेके जाएंगे, बट उसको कैलकुलेट करना है 2 वैल्यू पकड़ के, 2 वैल्यू पकड़ के करना है। अगर ये समझ में आया तो अगला स्टेप समझ में आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया है किसको तो प्लीज लेट मी नो, तो फिर मैं अगला स्टेप नहीं बताऊं अभी। अगर ये आया तो ही आगे आएगा। सबको आ रहा है? यस सर। ओके देन मूविंग अहेड। अगर मुझे अब 1.2 टू द पावर 4 इनटू 2.02 टू द पावर 3 निकालना है, साथ में मैं एक वैल्यू और ऐड कर रहा हूं 1.7 इनटू पावर 2। यस नाउ पहली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या 1.2 टू द पावर 4 की निकाल सकते हैं? यस प्लीज कैलकुलेट 1.2 टू द पावर 4। प्रेस M प्लस, प्रेस M प्लस। यस दबाया आपने ये। आ जाओ सेकेंड वैल्यू पे। वो M प्लस दबाने का छोड़ दो, 0 मत दबाओ, इंटू मत दबाओ, इज इक्वल टू मत दबाओ, कुछ मत दबाओ, M प्लस दबाने का छोड़ दो। अब आओ सेकेंड वैल्यू पे, आप कैलकुलेट करोगे 2.02 इंटू पहले इज इक्वल टू विल गिव स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू पावर क्यूब। यहां तक करने के बाद करना क्या था आपको? करना है इनटू द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं? फर्स्ट वैल्यू अपनी मेमोरी में स्टोर्ड है। यस तो आप दबाओगे इनटू एमआरसी की जगह आप 2-3 बार एमआरसी दबाओगे, आप इनटू 2-3 बार एमआरसी इक्वल टू। अब अगर आपके स्क्रीन पे जो आंसर है वो किसका आंसर है? एक्चुअल में वो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, वो इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर है आपके स्क्रीन पे। इनटू जब आपने 2-3 बार एमआरसी दबाया तो आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिला। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आंसर आने के बाद आपकी, अगर आप स्क्रीन पे चेक कर रहे होंगे, आपके M कहीं भी नहीं लिखा है आपके स्क्रीन पे, चेक करो लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आपने 2-3 बार एमआरसी बटन दबाया, वो 2-3 बार प्रेस करने से क्या हो गया? उसने मेमोरी इरेज कर दिया। दैट मींस आई कैन से मेमोरी में आप कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो ये आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है प्लस M प्लस। कैन आई से नाउ ये जो मैंने स्क्वायर किया है ये पूरा अब मेमोरी प्लस में है। यस एंड नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड कैलकुलेशन। मैं 1.7 स्क्वायर करूंगा, 1.7 इनटू इज इक्वल टू विल गिव मी द स्क्वायर। करना क्या था मुझे? इसको पूरे फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है इनटू ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कहां पर है? मेमोरी में। आई गेट द फाइनल आंसर। चेक 49.39. Yes, sir. यस गॉट द कांसेप्ट। दैट मींस पावर्स अलग अलग होने के बाद भी मैं बिना कुछ लिखे ये सारा कुछ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूं, बट दिस नीड्स प्रैक्टिस। ओके यस अगर किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन से लेके, ऑब्वियसली मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं बताया बिकॉज दिस वाज जस्ट अ स्मार्ट सेशन फॉर कैलकुलेटर ट्रिक्स। जो बाकी के सेशंस रहेंगे हमारे, जो मैराथन रहेगा उसके अंदर हमारे पूरे फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, कैलकुलेशंस कैसे करना है उसमें रहेगा। दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर द कैलकुलेटर ट्रिक्स। अगर किसी को कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है तो प्लीज पूछें। किसी में सर कोई ट्रिक है क्या, जैसे 2 raised to 1/10 अगर फाइंड करना होगा फ्रैक्शन में हो अगर कोई पावर तो? आई डिडंट गॉट योर पॉइंट, प्लीज रिपीट। अगर 2 raised to 1/10 2 raised to 1/10 ओके पावर फ्रैक्शन में हो तो? हाँ तो आपने ये वैल्यू निकाली थी ना अभी। What is 1/10? It is nothing but, can I say it is nothing but 10th root of 2? Yes? Yes. हमने निकाला था ये वैल्यू, Yes. right? Yes. We already calculated this value, right? Yes. Any more doubts? किसी को कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन पूछना है जो नहीं आ रहा है उनको समझ में? No? sir, Yes. the trick which you told about the grand total, I didn't Yes. understand it. Grand total calculations. GT is actually, what is GT? GT plays a role of your M plus. GT is grand total
एंड ग्रैंड टोटल क्या करता है आपको, जितनी बार आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे ना उतनी बार आपको आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 into 4 करना है और 2 into 3 करना है, कैन यू गिव मी द इंडिविजुअल वैल्यूज? 24 and 6. यस, एंड देन कैन यू ऐड बैक फॉर मी? 30. ओके, तो आप क्या करोगे, आप मेरे लिए एक बार कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पे, प्रेस 6 into 4 is equal to, Yes. press 2 into 3 is equal to, Done. press GT, चेक क्या आंसर है आपके पास? I got 24 only. 24 is equal to, press किया था 2 into 3 is equal to, Yes. I'll do it one again. yes, one second please, हाँ, yeah, got it. yes, Sorry. आपने is equal to प्रेस नहीं किया होगा 2 into 3 पे। हाँ. Yes. Yes. तो बेसिकली जब आप Thank you. जितनी बार आप इज इक्वल टू प्रेस करते हो ना उसका वो एडिशन कर लेता है। जीटी इज द मेमोरी ऑफ इज इक्वल टू, जितनी बार आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे उसका टोटल जीटी देगा। एनी मोर डाउट्स? Okay. यस, एनी मोर डाउट्स? नो? ओके, इफ एट ऑल एनी वन ऑफ यू, किसी को भी अगर इसके आगे भी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस सृष्टि, Srishti, you have a doubt? In the chat, I guess. Clear. Okay, Vaishnavi, clear. Okay then, it's time then. यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल बाद में भी मुझे पर्सन टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। चलो। Have a Sir? great day. Yes, बोलो। Sir, is there maths marathon? जैसे English का है. It will be for accounts also, for maths and stats also. Okay. जिसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा, accounts and maths are taken over by me. तो मैं ही लेता हूँ। तो दोनों के मैराथन मैं ही लूँगा, accounts and maths दोनों के। Yes. Any more questions? Thank you. No. Okay then. It's time. Have a great day. Bye bye.